तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो क्वेश्चन है 11.8 इन टेक्स्ट अल्कोहल फिनॉल ईथर से लिया गया है। सवाल में यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सवाल में कहता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल्स एंड पैरानाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल्स। मतलब कि फिनॉल से ज्यादा एसिडिक ये हमारा फिनॉल है, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो लगा हुआ है, यहाँ पैरा पोजीशन पर नाइट्रो लगा हुआ है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल जो होते हैं ये ज्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल से, ऐसा यहां पर कहा गया है। ये क्यों होते हैं? इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के यानी कि इनके करस्पॉन्डिंग जो फिनॉक्साइड आयंस होंगे, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें इन्हें एक्सप्रेस करना है कि आखिर ये दोनों क्यों मोर एसिडिक होते हैं फिनॉल्स की तुलना में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात कर ले एसिडिक नेचर के बारे में तो देख लो यहां पर जो हमारे पास ये फिनॉल है, ये हमारे पास जो फिनॉल है, ये फिनॉल में यहां से क्या होता है कि ये जो OH का बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड है, OH का बॉन्ड पोलर है। तो ये यहां पर मान लो कि बॉन्ड अगर शिफ्ट होता है तो यहां पर ये बनता है फिनॉक्साइड आयन, ये बनेगा करस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयन, और यहां से हाइड्रोजन आयन मान लो यहां से H+ निकलेगा। तो ये फिनॉल था, ये हो गया फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, एंड ये हाइड्रोजन निकल गया। तो ये फिनॉक्साइड आयन, अब सवाल यहां पर ये है कि ये फिनॉक्साइड आयन पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना स्टेबल है। ये नेगेटिव चार्ज जितना स्टेबल होगा उतने ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी ये H+ आयन को रिमूव करेगा। देखो भाई, कोई भी नेगेटिव चार्ज यानी कि जो H+ आयन रिलीज करता है तो रिलीजिंग के बाद जो है उस पर नेगेटिव चार्ज तो आता है H+ निकलने के बाद। अब कोई अगर मॉलिक्यूल जान रहा है कि मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो भैया वो क्यों लाएगा नेगेटिव चार्ज? नहीं लाएगा। तो कहने का अर्थ यहां पर ये हो गया कि नेगेटिव चार्ज कोई एक्वायर तभी करता है जब उसके पास नेगेटिव चार्ज पचाने की क्षमता हो। पचाने की क्षमता समझते हो ना, कि वो नेगेटिव चार्ज कोई ना कोई उसका फुलफिल कर दे, मतलब कि वहां पर कोई ऐसा चीज स्पीसीज प्रेजेंट है जो कि उसके नेगेटिव चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। तो आइए हम लोग रेजोनेंस के माध्यम से यहां पर हम लोग क्लियर करते हैं कि आखिर जो यहां पर हमने फिनॉल में ये जो दिखाया है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पर जो ये फिनॉक्साइड आयन पर नेगेटिव चार्ज है, कहीं ना कहीं फिनॉल में कम ये स्टेबल है, जबकि ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में ज्यादा स्टेबल है। इसी कारण से ये मोर एसिडिक है। अब ये क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्यों कम स्टेबल है, इसी की बात हम लोग करनी है रेजोनेंस में। यानी सवाल पूछा है कि क्यों ये मोर एसिडिक है ये दोनों इसके तुलना में, और हम लोग इसको इस अर्थ में जवाब देंगे कि क्यों इस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होते हैं, ज्यादा स्टेबल है इसके तुलना में। ठीक है ना, बात वही जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिनॉक्साइड आयन लेते हैं, सिंपल फिनॉक्साइड आयन। तो यहां हमारे पास ये हमारा फिनॉक्साइड आयन है, ये फिनॉक्साइड आयन है। ठीक है, अब इसमें रेजोनेंस करते हैं यहां पर। तो सबसे पहले क्या है कि ऑक्सीजन पर जो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर की तरह कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर कंजुगेशन बनेगा नेगेटिव चार्ज और इस डबल बॉन्ड में, तो यहां पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जब यहां पर आएगा तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का जो है यहां पर डेंसिटी बढ़ेगा। तो यहां पर देखोगे ये माइनस चार्ज, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पर आएगा तो इस कार्बन पर माइनस चार्ज आएगा जो एक्वायर नहीं कर पाएगा, अनस्टेबल होगा। तो इसके कारण से ये डबल बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड यहाँ का वो उठ करके अगले वाले कार्बन पर चला आएगा। ठीक है, तो इससे बनता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, अगला वाला बनेगा। तो यहां पर देखो अगला वाला स्ट्रक्चर क्या बनता है। अब यहां पर इस ऑक्सीजन की और कार्बन में कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। यहां का नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया यहां पर। अब यहां पर चूंकि ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो यहां पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। बीच वाले पर यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां से बॉन्ड आया भी और इससे बॉन्ड निकल भी गया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी हमारे पास ये दोनों बॉन्ड जस्ट के तस है। ठीक है, फिर यहां पर क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड यहां पर जो है इस पर यहां पर ये नेगेटिव चार्ज जो ये डबल बॉन्ड यहां बनाना चाहेगा, तो यहां पर चाहिए पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस यहां पर खाली ऑर्बिटल चाहिए, तब ना प्लस माइनस में एक बॉन्ड बनेगा। तो ये डबल बॉन्ड यहां पर बनाना चाहता है ये नेगेटिव चार्ज, तो उसके लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में मूव करेगा, जिसके कारण से यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पर आसानी से ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो अगला स्ट्रक्चर बनेगा यहां पर, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना यहां पर ये ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड O तो यहां पर है ही। ठीक है, और यहां पर चूंकि ये शिफ्ट किया तो यहां पर चार्ज आ गया नेगेटिव
और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। फिर सिमिलरली ये यहाँ जाएगा तो ये शिफ्ट होकर के आगे बढ़ेगा, तो इससे अगला स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर। तो ये बॉन्ड ऐसा है, यहाँ पर ओ लिख देते हैं, यहाँ पर एक नया बॉन्ड बन गया और इसके आने के कारण से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और फिर से ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये डबल बॉन्ड जो है इसका पाई बॉन्ड ऑक्सीजन चला आएगा, जिसके कारण से फिर से हमारे पास जो ऑक्सीजन पर है उस पर नेगेटिव चार्ज फिर से मंडराना शुरू कर देगा। देख लो गौर से। तो क्या देखा हमने? हमने देखा कि यहाँ पर जो इनके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है इसमें घूम फिर करके नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ही धावा बोल रहा है, यानी कि ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन लॉस किया है उसका बड़ा पछतावा हो रहा होगा यहाँ ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन का जो है पीछा नेगेटिव चार्ज छोड़ ही नहीं रहा है, बार बार उसी के सिर पर आके बैठ रहा है, नेगेटिव चार्ज बैठ रहा है ना। इसलिए यहां पर, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज को बचाने के लिए कुछ और भी चीज नहीं है, इसलिए यहां पर ऑक्सीजन, देखो चार्ज का मतलब होता है बोझ। किसी भी केमिस्ट्री में कहीं पर भी अगर तुम चार्ज देखते हो किसी भी एलिमेंट पर, तो वो एक तरह का बोझ होता है। कोई भी एलिमेंट किसी भी चार्ज को अधिक देर तक नहीं सह सकता है, इसलिए वो स्टेबल नहीं होता है। चार्ज माइग्रेट करते रहना चाहिए तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, और बेहतरीन ये हो कि चार्ज होना ही नहीं चाहिए तो स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। तो कहने का अर्थ यहां पर ये हो गया कि इसका तुमने रेजोनेंस तो देख लिया, यहां पर घूम फिर करके यहां पर ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहां पर कह सकते हैं कि ऑक्सीजन एटम जो है यहां पर ये नेगेटिव चार्ज बार बार इसी पर आ रहा है, दैट मींस यहां पर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल बना रहा है इस फिनॉक्साइड आयन को, है ना। फिनॉक्साइड आयन पर नेगेटिव चार्ज जो है वो उसको अनस्टेबल बना रहा है। अब यहां पर बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर की, हम लोग एग्जांपल लेते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये तो हो गया फिनॉक्साइड हो गया। अब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन लेते हैं, तो ऑर्थो का मतलब होता है यहां पर ये फिनॉक्साइड आयन हो गया, और ऑर्थो का मतलब सेकेंड पोजिशन यहां पर नाइट्रो है। नाइट्रो में एन से डबल बॉन्ड ओ रहता है, और यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक ऑक्सीजन यहां पर लगा हुआ रहता है, क्लियर है। अब यहां पर ये हम बनाते हैं, इसका फिनॉल बना देते हैं, इसको फिनॉक्साइड बना दिए, ठीक है। अब देखोगे यहां पर फिर से इसमें आप देखते हैं रेजोनेंस का कहानी, इसमें देखते हैं इसमें जब रेजोनेंस होगा तो यहां पर क्या होने वाला है, ध्यान देना। यहां पर यहां जो नेगेटिव चार्ज है ये आएगा यहां पर, जिसके कारण से ये जो हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड अब यहां आएगा कि पहले वहां जाएगा। देखो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर यहां का जो पाई बॉन्ड है इसका कंजुगेशन बनेगा यहां पर, यहां का पाई बॉन्ड इसके पाई बॉन्ड से कंजुगेशन बनाएगा, क्योंकि यहां नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, जिस कारण से यहां पर जैसे ही ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां पर अपना डबल बॉन्ड बनाएगा, यहां का पाई बॉन्ड जो है उठ करके आ जाएगा इस वाले जगह पर, ठीक है ना। और बदले में यहां पर क्या होगा कि नाइट्रोजन जो है ये बॉन्ड कब यहां पर आएगा भाई, जब यहां पर जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाए। दैट मींस देखो प्रोबेबिलिटी क्या क्या है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इस बॉन्ड को लेगा तो नाइट्रोजन पर आएगा चार्ज पॉजिटिव आएगा, और यहां पर ये कार्बन का ये बॉन्ड जो है खाली होना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, यानी कि ये बॉन्ड इस कार्बन पर आ रहा है, तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के यहां पर ये बॉन्ड डबल बॉन्ड बना लेगा, या हम सिंपल यू कह सकते हैं कि ये बॉन्ड उठ करके यहां पर आ गया, तो यहां बन जाएगा कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और यहां पर आ जाएगा एन सिंगल बॉन्ड ओ। इस पॉइंट को बढ़िया समझ लेना, ठीक है ना। अब जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो अगला स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, देख लेते हैं। यहां पर ओ डबल बॉन्ड आ गया यहां पर। अब यहां पर क्या हो गया है कि यहां पर एन पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को छूना भी नहीं है। यहां पर बन चुका है कैसा बॉन्ड, डबल बन चुका है, और यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर ओ माइनस हो चुका है। यहां पर जो है बाद बाकी सब कुछ कहानी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फिर यहां पर क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड अब इस डबल बॉन्ड से भी कंजुगेशन बना रहा है, तो कहने का मतलब यहां पर ये हो गया कि ये डबल बॉन्ड चाहता है कि हम यहां पर आ जाए, तो उसके लिए क्या होगा, जब ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पर आएगा तो कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ध्यान देना यहां पर फिर से अब की बार ये डबल बॉन्ड फिर से यहां पर आएगा, आ गया डबल बॉन्ड यहां पर फिर से आएगा इस कार्बन पर, तो इस पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और यहां कार्बन नाइट्रोजन पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, कंजुगेशन बन रहा है रेजोनेंस के कारण से ये बॉन्ड तो माइग्रेट करेगा।
अब यहां पर ये बॉन्ड इससे कंजुगेशन बना करके इसकी तरफ आगे चल दिया है, तो बदले में जब ये बॉन्ड इसको वापस करेगा तो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज भी यहां पर आ जाएगा, फिर से वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। ध्यान देना यहां पर। तो अगला जो हमारा ज्योमेट्री बनेगा वो कैसा बनेगा यहां पर, कि यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहां कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन पर जो है चूंकि ये बॉन्ड आ चुका है तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके साथ कंजुगेशन बनाएगा, तो जब वो नेगेटिव चार्ज इस दोनों कार्बन के बीच में आकर के यहां डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा तो उसको चाहिए तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, तब ना यहां डबल बॉन्ड बनाएगा ये नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर कंजुगेशन बनाने के लिए ये डबल बॉन्ड खिसक जाएगा आगे, जिसके बाद ये वाला डबल बॉन्ड यहां परफेक्ट एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा। तो यानी हम लोग डायरेक्ट ये काम करते हैं, इसको भी यहां पर मूव करा देते हैं और एक बार में ही हम लोग काम कर लेते हैं, निपटा लेते हैं। यहां पर डबल बॉन्ड क्या रह गया, ओ रह गया, यहां पर सिंगल बॉन्ड ओ, ये हमारा जैसा कि तैसा छोड़ दिए इसको। ये डबल बॉन्ड चूंकि इस कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहां से उठाया यहां पॉजिटिव चार्ज, बीच में बन जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव से एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। और चूंकि ये बॉन्ड यहां ट्रांसफर हुआ है तो यहां नेगेटिव चार्ज बनेगा और ये जस का तस पहले से। अब यहां पर फिर ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा तो ये बॉन्ड कहां खिसक जाएगा, अगले कार्बन में जाएगा, जिसके बाद एक नया स्ट्रक्चर यहां पर बनेगा। नया स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यहां पर डबल बॉन्ड ओ है, यहां पर एन ओ है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर एक डबल बॉन्ड बनेगा और यहां पर चूंकि ये शिफ्ट हुआ है तो यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और फिर से यहां पर ये आएगा तो फिर से यहां पर ये पहुंच जाएगा, ठीक है ना। फिर से ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन गया तो अंतिम में ये स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल पहले की तरह यहां पर हो जाएगा। देख लीजिए गौर से, यहां पर एन पर यहां पर ओ है, डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ डबल बॉन्ड क्या कहते हैं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहेगा हमारा, ओ हो जाएगा अब, और ओ पर चूंकि डबल बॉन्ड चला गया तो नेगेटिव चार्ज फिर से यहाँ आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज से डबल बॉन्ड यहाँ बना और ये दोनों डबल बॉन्ड अपनी जगह पर प्रेजेंट है। एक बार अपने से भी सबसे बड़ा बात होता है कि रेजोनेंस में लिख करके खुद से प्रैक्टिस करना होता है, सबसे बड़ा बात है, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो रेजोनेंस तुम्हारा क्लियर होते जाएगा। देखो फिर से यहां पर नेगेटिव चार्ज पहुंच गया ऑक्सीजन पर, तो कहीं ना कहीं यहां पर भी नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन को परेशान कर रहा है, लेकिन इस बार नेगेटिव चार्ज जो है नाइट्रो ग्रुप से हो करके गया है। नाइट्रो ग्रुप में पहले ये नेगेटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन पहले नाइट्रो ग्रुप की तरफ डिस्प्लेस हुआ, उसके बाद ये गया फिर से ऑक्सीजन पर। कहीं ना कहीं इस बार क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा दूर तक हुआ है, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कुछ ज्यादा एटम्स के बीच में, जिस कारण से अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहें तो रेजोनेंस हाइब्रिड में चूंकि बॉन्ड ऑर्डर जो है, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है ढेरी यहाँ पर डबल बॉन्ड तुम देख सकते हो ना, डबल बॉन्ड तुम्हारा गिन करके यहाँ पर 1 2 3 4 डबल बॉन्ड है, और ये 4 डबल बॉन्ड कितने एटम्स में घूमे हैं, पहले देखो यहाँ पर अगर इस केस की बात की जाए तो यहाँ पर जो है हमारे पास 3 डबल बॉन्ड थे, तो यहाँ पर जो है एटम्स भी यहाँ पर कम थे, लेकिन इस बार एटम्स बढ़ गया है। जान लो यहाँ पर रेजोनेंस में जितने ज्यादा डबल बॉन्ड का जो माइग्रेशन होता है, जितने ज्यादा एटम्स के बिटवीन हो पाता है, कहने का मतलब जितना ज्यादा बार डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारा डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड या चार्जेस, उतना ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर वो कहलाता है। तो रेजोनेंस में यही होता है कि बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ढेर सारे एटम्स होने चाहिए। तो यहां पर नाइट्रो ग्रुप के आने के कारण से क्या हुआ है कि नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ढेर सारे एटम्स के बीच में हुआ, जिसके कारण से यहां पर जो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कहीं ना कहीं फिनॉल की तुलना में यहां पर कम नेगेटिव चार्ज यहां पर जनरेटेड रहेगा, जिस कारण से जब ऑक्सीजन पर कम नेगेटिव चार्ज होगा तो यहां से H+ इजिली रिमूव होगा, एंड दैट्स व्हाई जहां से H+ इजिली रिमूव हो जाए और जहां पर नेगेटिव चार्ज की मात्रा कम हो, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो, दैट इज मोर एसिडिक, वो क्या जाता है, मोर एसिडिक हो जाता है। और ऐसा ही कुछ कहानी पैरानाइट्रोफिनॉल में भी होता है, सेम टू सेम कहानी है। आप अगर पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करो तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन की हम अगर बात कर ले तो यहां पर ये हमारा इस तरह से पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन है, ठीक है ना। इसमें भी वही होगा, यहां से ये बॉन्ड उठेगा तो ये यहां पर जाएगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है।
तो अगला ज्योमेट्री जो बनेगा, अगला स्ट्रक्चर यहाँ पर देखोगे गौर से, यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर एंड डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O यहाँ पर ऐसे रह गया। फिर ये यहाँ पर आएगा तो ये जाएगा इस नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन पाएगा तो ये जाएगा अगले ऑक्सीजन के भी पास, ये जाएगा बॉन्ड। तो अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा इस तरह से, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये आया इस कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड N हो गया, N सिंगल बॉन्ड O पर माइनस जाएगा, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये बॉन्ड वैसा का वैसा रह जाएगा। फिर से ये ट्रांसफर होगा नेगेटिव चार्ज, फिर से ये यहाँ पर आएगा, फिर से ये यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंचेगा तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो उसके लिए यहाँ पर कार्बन के पास चाहिए प्लस चार्ज के लिए ये बॉन्ड आगे भाग जाएगा, आगे भागेगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। तो यहाँ पर भी सेम कहानी ही हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर भी सेम कहानी। अब इस बार यहाँ पर N हो गया, डबल बॉन्ड फिर से O हो गया यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड चूंकि इसके बीच में आया तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर चार्ज क्या हो गया नेगेटिव, फिर से ये यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, और फाइनली यहाँ पर जो है फिर से O पर माइनस चार्ज आएगा, ये जस का तस यहाँ पर रह जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये तीन है, यहाँ पर ये फिनॉक्साइड है, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड है, और ये पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड है। तो फिनॉक्साइड में हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम एटम्स के बीच में हुआ है, जिस कारण से पर एटम पर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होंगे उसके अमाउंट ज्यादा होंगे, जिस कारण से यहाँ ऑक्सीजन पर जो है नेगेटिव चार्ज का अमाउंट ज्यादा होगा, जिस कारण से यहाँ से H+ जल्दी रिमूव नहीं होगा। तो जहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा अगर अमाउंट में है तो जान लो यहां पर ये ज्यादा अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है, तो यहां से कम प्रोबेबिलिटी होती है H+ के निकलने की। यानी कि जहां देखो H+ निकल रहा है क्या कह करके कि भैया बदले में हम तुम पर नेगेटिव चार्ज डाल रहे हैं और हम भाग रहे हैं, तो ये फिनॉल कहेगा ना कि ये नेगेटिव चार्ज क्या मेरे ऊपर स्टेबल रहेगा, अगर स्टेबल है तो तुम निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर स्टेबल नहीं है तो तुमको निकलने नहीं देंगे। तो अपनी स्टेबिलिटी, भाई स्वार्थी तो होता है मॉलिक्यूल, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करता है। तो यहां पर क्या है कि यहां पर इन दोनों केसेस में नाइट्रो ग्रुप बोल रहा है कि भैया ऑक्सीजन तुम्हारे नेगेटिव चार्ज को कुछ देर तक हम बचा कर रखेंगे, यानी कि कुछ अमाउंट नेगेटिव चार्ज का हम अपने अंदर ले लेंगे, ठीक है ना। आपने पढ़ा भी होगा कि NO2 ग्रुप जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज को कुछ कंज्यूम करेगा NO2 ग्रुप, जिसके कारण से यहाँ पर ऑक्सीजन पर कहीं ना कहीं इसके तुलना में ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि कम मात्रा में होगा इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए यहाँ पर जो है जल्दी H+ आयन निकलेगा। दैट्स व्हाई the both compounds orthonitrophenol and paranitrophenols are more acidic than normal phenols, ठीक है। यही हम लोग को एक्सप्लेन करने कहा गया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के माध्यम से कि दर्शाओ कि ये दोनों क्यों मोर एसिडिक होते हैं। अब इसको आप जैसे लिखना हो लिख सकते हैं, और ये कॉपी पर लिख के प्रैक्टिस करने से आपका क्लियर होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।